Realme Pad 2 और Honor Pad X9 ये दोनों टैबलेट इसी महीने लॉन्च हुए हैं, जिसमें Realme Pad 2 टैबलेट की प्राइस है 6GB 128GB 20,000 रुपए और वही Honor Pad X9 टैबलेट की प्राइस है 4GB 128GB 17,000 रुपए। जब ये Honor का टैबलेट 3 अगस्त को लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइस थी 15,000 रुपए, लेकिन अब प्राइस बढ़ाकर इसकी कर दी है 17,000 रुपए। वैसे इन दोनों टैबलेट्स का कंपैरिजन बनता तो नहीं है, क्योंकि Realme Pad 2 टैबलेट हर मामले में Honor Pad X9 टैबलेट को पीछे छोड़ देता है। चाहे आप डिस्प्ले की बात कीजिए, चाहे प्रोसेसर की बात कीजिए, चाहे आप कैमरा की बात कीजिए या फिर बैटरी और चार्जर की बात कीजिए, हर मामले में Honor Pad X9 Realme Pad 2 टैबलेट से पीछे ही रह जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज के मामले में Honor Pad X9 लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रहा है, और वो ये है कि Honor Pad X9 टैबलेट के अंदर 6 स्पीकर मिल जाते हैं और वही Realme Pad 2 टैबलेट में 4 स्पीकर मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो मैं यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, वो ये कि आपको ये 6 स्पीकर वाला Honor Pad X9 टैबलेट अगर 15,000 में मिले तो ही आप इस टैबलेट की तरफ जाना। अगर ये आपको 17,000 में मिले तो किसी भी हालत में इस टैबलेट को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6 स्पीकर के अलावा इस Honor के टैबलेट के अंदर और कोई फीचर्स इतने खास अच्छे हैं नहीं। हाँ, डिस्प्ले क्वालिटी इसके अंदर ठीक ठाक मिल जाती है, क्योंकि इसके अंदर भी आपको 2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है और Realme के टैबलेट के अंदर भी 2K रेजोल्यूशन वाली आपको डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले क्वालिटी दोनों की बराबर ही है। और वही प्रोसेसर की बात करें इन दोनों टैबलेट्स के अंदर तो Honor के टैबलेट में मिलता है Snapdragon 685 का एक 4G प्रोसेसर और वही Realme के टैबलेट के अंदर मिलता है एक MediaTek Helio G99 का गेमिंग प्रोसेसर। तो इस मामले में भी Realme का टैबलेट Honor के टैबलेट को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि इसके अंदर एक गेमिंग प्रोसेसर है तो आपको परफॉर्मेंस Honor के टैबलेट के मुकाबले काफी अच्छी मिल जाएगी। अगर आप BGMI इस टैबलेट के अंदर खेलेंगे तो आपको काफी स्मूथ तरीके से गेम प्ले मिल जाएगा। और अब कैमरा की बात करें इन दोनों टैबलेट्स के अंदर तो Honor के टैबलेट में मिलता है आपको 5-5 मेगापिक्सल का एक आगे और पीछे दोनों तरफ 5 मेगापिक्सल का ही कैमरा मिलता है। वही Realme के टैबलेट में आपको मेन कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिलता है और सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल का मिल जाता है। और वीडियो और रिकॉर्डिंग आप दोनों ही टैबलेट के अंदर 1080p 30 fps के अंदर कर सकते हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि किसका कैमरा थोड़ा बहुत बेहतर हो सकता है। Honor के में 5 मेगापिक्सल का है तो Realme के में 8 है। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कैमरा क्वालिटी Realme के टैबलेट में आपको Honor के मुकाबले थोड़ी सही मिल जाएंगी। और बैटरी इससे कैसे बुलाया जा सकता है, क्योंकि एक टैबलेट के अंदर बैटरी बहुत मायने रखती है। अब Honor का टैबलेट ही आप देख लीजिए, इस टैबलेट के अंदर मिलती है 7250 mAh की बैटरी, लेकिन चार्जर आपको इस टैबलेट के साथ नहीं मिलता है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके एक्स्ट्रा चार्जर खरीदना होगा। और वहीं Realme के टैबलेट के अंदर आपको 8360 mAh की बैटरी मिलती है और 33 वोल्ट का चार्जर बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है, यानी कि Realme के टैबलेट में बैटरी भी ज्यादा है और चार्जर भी बॉक्स के अंदर ही मिल रहा है। और Honor के टैबलेट में बैटरी भी कम है और चार्जर भी नहीं है। और अदर फीचर्स की बात करें तो दोनों ही टैबलेट्स के अंदर आपको 3.5mm हेडफोन जैक नहीं मिलता है। चलिए ठीक है, इसे हम एक बार स्वीकार कर लेते हैं। फिर उसके बाद Realme के टैबलेट में आपको वाईफाई और सिम वाला वेरिएंट एक साथ ही मिल जाता है। वही Honor के टैबलेट में आपको सिम लगाने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको सिर्फ वाईफाई वाला ही वेरिएंट मिलता है, आपको उसी से काम चलाना होगा। तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि फायदा किस चीज में है। और इन सब के अलावा Realme के टैबलेट में आपको Realme का अपना डायलर मिल जाता है, यानी कि आप कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा, जो कि Honor के टैबलेट में नहीं मिलता है। फिर उसके बाद आपको स्क्रीन मिररिंग का फीचर, यानी कि आप अपने फोन को टैबलेट के अंदर भी चला सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने फोन को टीवी के साथ कनेक्ट कर चलाते हैं। स्प्लिट स्क्रीन वो तो दोनों के अंदर ही मिल जाती है। और ये मत समझना कि मैं Realme का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए Realme के टैबलेट की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर Honor के टैबलेट में कुछ खूबियाँ होती बताने लायक तो मैं आपको ज़रूर बताता और आपको रिकमेंड भी करता, लेकिन जब कुछ खास इतना है ही नहीं तो उसमें बताना क्या है। हाँ, 15,000 के अंदर मैंने आपको रिकमेंड किया है, 15,000 के अंदर आपको मिलता है तो बेशक आप जाइए, लेकिन 17,000 अगर आप किसी टैबलेट के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो 13,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर Realme का टैबलेट ले लेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आपको फ्यूचर में फिर परेशान नहीं होना होगा।